चलिए बाबू, आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया बाबू, बोर्ड पे लिख के रख ले, ठीक है ना। इससे आपको टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। हमको भी थोड़ा समझाने में आसानी होगा, ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो टर्म है ना, इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्या होता है, ठीक है ना। पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या बताएंगे कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होता है बाबू, इक्वेशन मेरा क्या होता है, इक्वेशन कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जहां भी आपको दो टर्म दिखाई दे, ठीक है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड में टर्म दिखाई दे और एक मेरा क्या दे, राइट हैंड साइड में टर्म दिखाई दे, ठीक है ना बाबू। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अगर सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड टर्म दिखाई दे रहा है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है ना। और इसी एक्सप्रेशन को बाबू अगर इक्वल टू साइन से अटैच करके कोई इधर भी एक टर्म ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 10 6 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन में जानकारी हासिल करना बाबू, तो आपको देखिए एक जूनियर, ठीक है ना, 720 में आपका बैच चलता है, ठीक है। 720 में जूनियर क्लासेस का बैच चलता है, वो उसका भी वीडियो अवेलेबल है अलजेब्रा का, ठीक है ना। वहां पे जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जूनियर वीडियो करके होगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन मेरा क्या होता है, ये स्टेटमेंट बाबू डेट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, ठीक है ना। एक मेरा ये स्टेटमेंट है, एक मेरा ये स्टेटमेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट मेरा क्या इक्वल टू साइन से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इसको इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इधर भी मेरा एक लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो जहां भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो गो टर्म रहेगा बाबू, और वो मेरा किससे अटैच होगा, इक्वल टू साइन से अटैच होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन क्या होता है वो आपको हम बताएं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। ये मेरा बाबू क्या है, यहाँ भी मेरा क्या है, इतना बराबर 0, तो ये भी मेरा क्या है, इक्वेशन है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लेवल पे आ जाते हैं ना। ये तो बच्चा वाला चीज था, 5 6 क्लास का था, ठीक है ना। अब बाबू क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन में क्या करो, इसी इक्वेशन में क्या करो बाबू, एक्स को रिप्लेस कर दो डी बाई डी एक्स। डिफरेंशियल मीन्स क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है बाबू। डिफरेंशियल मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो यही जो इक्वेशन है, यही जो इक्वेशन है बाबू, जैसे 4x + 5 है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को बाबू अगर हम लोग किससे रिप्लेस कर देते, डी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे 4 × डी बाई डी एक्स + 5 = 0, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन में क्या आ गया, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। इस इक्वेशन में अब क्या हुआ बाबू, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, वैसा इक्वेशन सर जिसमें मेरा क्या हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमको थोड़ा सा कंसेप्ट, अगर डिफिनेशन लिखाना रहे बाबू, थोड़ा सा डिफिनेशन अगर लिखाना रहे, तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डिफिनेशन है ना। तो आप लोग हम टाइम देंगे लिखने का, ठीक है ना, वहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जब टाइम देंगे तो लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। अभी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या, अब हम लोग ये तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आप बताने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, ठीक है। स्थिर स्थिर से पढ़ना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बाबू, जहां भी आपको क्या होगा, इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो जाए, मेरा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यही इतना ही है। तो वही यहाँ पे लिखा है बाबू, एन इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, है ना। एन इक्वेशन बाबू इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। बता रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। किसके विथ रिस्पेक्ट टू है बाबू, ये ध्यान देना, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल, ठीक है ना। अब वेरिएबल एक भी रह सकता है या वेरिएबल एक से ज्यादा भी रह सकता है, इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिखे, वेरिएबल से लिखे, ठीक है, ठीक है बाबू। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जैसे बाबू क्या है, ये सभी का सभी मेरा क्या एग्जांपल है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। देखो क्या है मेरा, यहाँ पे बाबू क्या है, डी बाई डी एक्स है, तो यहाँ जो भी बाई एक्स है बाबू, वहां पे क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे मेरा एक टर्म आता है, ये क्या आता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, सेकंड मेरा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही दो टर्म है ना, ठीक है। हाँ सर, यही तो दो टर्म है। तो देखो बाबू आप लोग, हम लोग, ठीक है ना, हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं, जैसे कहीं इक्वेशन में लिखते हुए देखे होगे, ठीक है ना, कहीं भी लिखे हुए देखो बाबू, बाई बराबर कितना लिखते हो, अगर x + 5 लिखते हो, ठीक है। बाई बराबर अगर बाबू x + 5 अगर हम लोग लिखते हैं,
ठीक है। तो जनरली ये कन्वेंशन है बाबू, जनरली ये कन्वेंशन है, ठीक है ना। जो राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये मेरा इस साइड मेरा क्या कहलाता है, ये जो होता है एक्स बाबू, इस साइड जो होता है राइट हैंड साइड में, इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं ना, आई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू यहाँ पे अगर आप x की मान चेंज करोगे, जैसे x की मान 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, आएगी ना। x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मतलब क्या, x की मान चेंज करोगे बाबू तो y का मान मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। मतलब y की वैल्यू मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना बाबू। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और x मेरा स्वतंत्र है, x मेरा क्या है बाबू, स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे x मेरा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो गया। x मेरा क्या होगा बाबू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और बाई की वैल्यू ना मेरा डिपेंड करा बाबू, ठीक है बाबू। x की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करेंगे, जैसे x की वैल्यू 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा, 6 होगा। 2 की x की वैल्यू 2 ले लो तो 2 प्लस 5 कितना, 7 आ जाए। तो y की वैल्यू क्या हो रहा है, 7। तो y का मान चेंज हो रहा है ना, y का मान चेंज, तो डिपेंड कौन कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x पे बाबू कौन डिपेंड कर रहा है, y। तो y मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे भी कहता है बाबू, एन इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। मतलब तुम आप लोग ऐसे समझो, ठीक है ना, नहीं समझ में आता तो आप लोग ऐसे समझो। डी बाई डी एक्स में बाबू जो ऊपर वाला टर्म रहेगा, डी बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स रहेगा, तब जो नोमिनेटर का टर्म रहेगा वो यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। और जो नीचे वाला टर्म रहेगा बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। जो नीचे वाला डी बाई डी एक्स में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आए, है ना। अब देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये सब मेरा क्या बाबू, सभी का सभी इक्वेशन जितना भी, इक्वेशन नंबर 1 क्या, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स क्या, डेरिवेटिव इन्वॉल्व, तो ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ बाबू क्या है, डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है ना। फिर आगे बताएंगे आपको ये सेकंड ऑर्डर डिग्री क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा देर में बताते हैं। तो ये भी मेरा क्या बाबू, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यहाँ भी बाबू क्या, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ये भी मैं बाबू क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यहाँ भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो ये कितना 4 नंबर हो गए बाबू, ये 5th नंबर है बाबू डी। अब देखो हमेशा हमेशा बाई थोड़ी रहेगा, वेरिएबल तो हम लोग कुछ डिफाइन कर सकते हैं ना बाबू। यहाँ पे बाई मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5th नंबर में देखिए, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे बाबू एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन वही क्वेश्चन बाबू 5th नंबर में मेरा एक्स क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आप खोल कर पढ़ना, ठीक है ना। नोमिनेटर में क्या, जो नोमिनेटर में रहेगा वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिनोमिनेटर वाला टर्म बाबू क्या होगा, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ डी टू एक्स बाई डी टी टू है, अब प्लस कितना, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स मेरा क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। टी यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू, ठीक है। और एक 6 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स इंटू, अब देखो 7 नंबर बाबू, 7 नंबर और 8 नंबर में, 8 नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको देखना पड़ेगा, है ना। दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको, देखते हैं, कोशिश करते, चलिए। ठीक है, ठीक है बाबू, दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो जो 8 नंबर है बाबू, ठीक है ना, यहाँ तक तो डी बाई डी एक्स तक हमको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक मेरा क्या बाबू, डी बाई डी एक्स का टर्म है। अभी यहाँ 7 नंबर 8 नंबर में थोड़ा सा हमको अलग टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है बाबू, एक्स स्क्वायर दो जेड अपॉन, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाबू, यहाँ डी नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इसको। ये बाबू मेरा डी नहीं है, ठीक है ना। पहले आप लोग यहाँ तक लिखे, फिर उसके बाद हम इसको समझा रहे हैं ना। यहाँ तक पहले लिखिए इसको आराम से, साइड होते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक लिख, फिर इसको 7 8 को समझा रहे हैं, ठीक है ना, साइड हो जाता है। जल्दी कीजिए बाबू, अब स्पष्ट आप लोग को दिख रहा,
कि नहीं, है ना। चलिए ठीक है, आप लोग इतना देर में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा 7 नंबर और 8 नंबर में क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए मेरा 3 नंबर चाहे 7 नंबर से कम 6 नंबर तक बाबू मेरा कौन सा टर्म था, डी बाई डी एक्स था। 7 नंबर से कम में बाबू सभी जगह टर्म हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा। लेकिन 7 नंबर 8 नंबर में जो बाबू इस तरह से लिखा हुआ है, 7 नंबर में जो आपको लिखा हुआ है किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा एक्स स्क्वायर डो जेड अपॉन डो एक्स, ठीक है। 7 नंबर बाबू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डो जेड अपॉन डो, इसको हम लोग डो जेड अपॉन डो एक्स बाबू, और प्लस कितना हो जाएगा बाई इंटू डो अपॉन डो जेड अपॉन डो बाई इक्वल टू 3z, है ना। ठीक है, तो ये जो है बाबू ये यहाँ पे ये इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसको आप लोग हायर एजुकेशन में जाकर पढ़ोगे, बीटेक करोगे तो इसको हम लोग डो पढ़ते हैं, डो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं बाबू, इसको हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो ये है बाबू, ये डो है, ठीक है ना। ये क्या बाबू, डो है, डो, डी ओ डो, ठीक है ना। ये डू नहीं है, डो है, ठीक है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर डो जेड अपॉन डो एक्स प्लस बाई इंटू डो जेड अपॉन डो बाई। ये जो सिंबल है बाबू डो का सिंबल है, ठीक है ना। ये मेरा होता है पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, अभी तक हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा सिंगल वेरिएबल का पढ़ा, ठीक है ना, बाई बराबर एक्स का, ठीक है ना। लेकिन 2-3 वेरिएबल अगर दे दिया जाए तो उस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। 2 या 3 वेरिएबल दे देगा, एक्स वाई जेड दे देगा, तो कैसे सोल्व करोगे, वो आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, बीटेक में पढ़ना है ना। तो वहां पे बाबू हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यही बाबू ये मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर डो जेड अपॉन डो एक्स, यहाँ पे बाबू क्या बाई इंटू डो जेड अपॉन डो वाई बराबर 3z है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ये बाबू क्या मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 है जो बाबू, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 जो है ये दोनों क्या है बाबू, पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हमने बता दिया कि इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बताएंगे बाबू, नेक्स्ट आपको बताने जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स बताने जा रहे हैं ना, कि कितना टाइप्स का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको एग्जाम्पल को रख ले रहे हैं बाबू, इसको नहीं इरेज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है बाबू, 2 टाइप्स का होता है। चलिए बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है ना। ठीक है सर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू ये मेरा कितना टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा, ठीक है। ये मेरा कितना होता है बाबू, 2 टाइप्स का होता है। एक जो मेरा होता है बाबू, पहला जो इसका प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू। डिफरेंशियल इक्वेशन ये पहला बाबू। दूसरा जो होता है बाबू, दूसरा जो होता है बाबू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड जो होता है बाबू मेरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डी फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू, है ना। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको भी डिफाइन कर लेते, उसको भी डिफाइन कर लेते कि नहीं। तो हम लोग फर्स्ट डिफाइन करेंगे बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बाबू, जिसमें एक के डिपेंडेंट वेरिएबल रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 बाबू 6 तक, है ना। सभी में सभी क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बाबू एक ही है ना, जिसमें बाबू मेरा एक के ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। यहाँ पे बाबू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है,
यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाबू क्या है, यहाँ जो नीचे आप मान लो यहाँ dy dx है तो सभी में dx से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ dy dx आ जाएगा बाबू, है ना। तो यहाँ पे बाबू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसमें वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और जिसमें मेरा एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, पार्शियल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, नीचे वाले आपको बताया था डिनोमिनेटर में होता है जो मेरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बाबू, यहाँ dy dx एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। यहाँ भी बाबू यहाँ dx से डिवाइड कर दो ना, तो dx से डिवाइड कर दोगे तो एस स्क्वायर और बाई स्क्वायर dy अपॉन dx नहीं आ जाएगा, dx से डिवाइड कर दोगे तो, कि नहीं, है ना। तो यहाँ भी बाबू एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। फिफ्थ नंबर बाबू यहाँ देखो कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो एक ही है ना। तो ये मेरा क्या बाबू, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ देखो 1 प्लस डी बाई डी एक्स के पावर माइनस 5/3 है बराबर a स्क्वायर डी बाई डी एक्स है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या x है, यहाँ भी x है बाबू। तो सभी की जगह यहाँ से 1 से लेकर 6 तक बाबू एक एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे बाबू, जहाँ पे मेरा क्या रहा है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे। मतलब क्या सर, यहाँ पे देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर x है ना, दूसरा क्या है बाबू, y है। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं, यहाँ दो जेड अपॉन दो एक्स है बाबू, यहाँ दो जेड अपॉन दो वाई है, ठीक है ना। तो यहाँ दो को डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है ना बाबू, ठीक है। तो यहाँ दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ देखो क्या t है, यहाँ x है, दो गो है ना बाबू। तो जहाँ दो गो रहे, तीन गो रहे, ठीक है ना, ठीक है, दो या दो से ज्यादा रहे बाबू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 6 तक बाबू मेरा क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 बाबू आपका क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना रहे बाबू तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग लिखते चलिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बाबू, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू इन्वॉल्व, अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू इन्वॉल्विंग, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ बाबू, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ द क्या बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल, आप लोग लिखते चलिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग बाबू, differential equation involving derivative of the dependent variable, derivative of the dependent variable, derivative of the babu dependent variable with respect to babu, with respect to WRT मतलब क्या बाबू, with respect to only, with respect to बाबू only one independent variable, with respect to क्या बाबू only one with respect to only one independent variable, ठीक है। A differential equation involving derivative of the dependent variable बाबू with respect to only one independent variable is called क्या बाबू, is called क्या बाबू मेरा, is called बाबू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड बाबू क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे बाबू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एग्जांपल लिखना कहे तो कहाँ से बाबू, 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, ये 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6, ठीक है ना। ये सभी का सभी क्या बाबू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर एग्जाम्पल ऑफ, आर बाबू एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इतना पहले आप लोग लिखिए बाबू, है ना, जल्दी से लिखिए। ठीक है बाबू, आप लोग लिख लिए होंगे, ब्लूटूथ भी डिस्चार्ज हो गया, जल्दी लिखे बाबू, बंद अपने से कैसे हो गया, कनेक्ट नहीं है काम।
ठीक है बाबू, लिखिए जल्दी से। सेकंड हम लोग क्या बताएंगे बाबू? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड क्या बताएंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या बताएंगे बाबू? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग देंगे, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आती है ना? ठीक है बाबू, लिखिए आप लोग। डिटेक्ट कर दें। चलिए लिखे बाबू, छोटे लिखा ही देता है। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए बाबू। अ पार्शियल, लिखते चलिए फटाफट, ठीक है नहीं? अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डी फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट बाबू, a partial differential equation is that in which बाबू there are two or more independent variable। टू, अभी आपको बताया ठीक है ना कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट बाबू in which there are two or more independent variable। independent variable there are क्या बाबू? टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड क्या बाबू? इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी। पार्शियल पीडी मतलब क्या बाबू? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? जो 7 नंबर एग्जांपल बाबू, जो 8 नंबर एग्जांपल है, ठीक है ना। कौन सा बाबू? 7 नंबर एंड 8 नंबर, ठीक है। ये मेरा किसका एग्जांपल बाबू? पार्शियल डिफरेंस आर एग्जांपल्स ऑफ बाबू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको लिखे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे बाबू। जल्दी लिखिए।